स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हाइक एजुकेशन में। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग रोज सांस लेते हैं, हर मिनट में हम करीब 72 ब्रीथ्स पर मिनट लेते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, रेस्पायर हम कैसे करते हैं, CO2 O2 एक्सचेंज कैसे होता है, फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और ट्रैक्ट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप आगे तक बने रहिए हमारे साथ। तो हम बात करें सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन के बारे में। तो ये क्या है, ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम है विच कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स। और स्पेसिफिक ऑर्गन हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में बात करें तो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं हमारे नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई, लंग्स। ये सब क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गन्स है जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे जो वेसल्स होते हैं, वेन्स, कैपिलरीज, फिर उसके बाद आर्टरीज, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे एक्सेसरी होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं CO2 O2 के एक्सचेंज में। तो यही बात होती है, दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में होता है, हमारे प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। अब इन दोनों का तरीका अलग होता है। प्लांट्स में होता है बाय मींस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स होता है। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस या फिर किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, बाय मींस ऑफ वेसल्स और ये एक्सेसरी ऑर्गन, जैसे लंग्स हो गया, फिशेस में गिल्स होते हैं, और कोई स्किन से भी रिस्पायर करते हैं, जैसे फ्रॉग और अर्थवॉर्म वगैरह लोग हमारे स्किन से रिस्पायर करते हैं। तो ये हो गई बेसिक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन। अब जो जैसे मैंने बताया कि इसकी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है ग्रेटली वेरीज, और ये डिपेंड किस पे करती है, साइज, स्ट्रक्चर या फिर इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म के। अगर ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है लंग से रिस्पायर नहीं कर सकता, उसको चाहिए गिल्स। और अगर कोई हमारा ऑर्गेनिज्म रह रहा है किसी मॉइस्ट एरिया में, मतलब वो एम्फीबियन हो, जैसे अपना कोई फ्रॉग हो गया, सेलेमेंडर हो गया, तो वो कैसे रिस्पायर करता है, बाय मींस ऑफ स्किन। ये सबक्यूटेनियसली रिस्पायर करते हैं। और वैसे जो हमारे कॉमन लैंड एनिमल्स होते हैं, ये लोग जनरली लंग्स से रिस्पायर करते हैं। अपने बर्ड से लेके लायन, चीता, ह्यूमन से सब लंग्स से रिस्पायर करते हैं। तो ये हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे, स्ट्रक्चर पे, मतलब कितना बड़ा छोटा है। अगर बड़ा होगा तो उसके ऑब्वियसली बात है ज्यादा बड़े बड़े लंग्स होंगे, ज्यादा लोब्स होंगे उसमें लंग्स में। और या फिर उसके एनवायरनमेंट पे, वो वाटर पे है, लैंड पे है, या फिर मॉइस्ट एनवायरनमेंट पे, ड्राई एनवायरनमेंट में है। तो ये हो गई। जैसे कॉमन एग्जांपल फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, और अर्थवॉर्म और जो अपने ये फ्रॉग, सैलेमेंडर, इन सब में कैसे रिस्पायर करता है, बाय मींस ऑफ स्किन। इनके स्किन में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को इन करते हैं और CO2 को आउट करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है बॉडी में, इसका काम क्या है, क्या दर्जा है हमारी बॉडी में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ये सप्लाई करता है बॉडी को विद ऑक्सीजन। हमारी बॉडी को क्या पहुंचाता है, ये ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है हमारी बॉडी को, ATP प्रोड्यूस करवाता है। ATP इनडायरेक्टली एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसी एनर्जी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मेटाबोलाइजेशन, जो भी डाइजेशन होता है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज होती है, सब किससे होती है, ये सब होती है टोटल एनर्जी की वजह से। तो ये एनर्जी किससे आती है, हमारे ऑक्सीजन की वजह से। और ये ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और वैसे ही अब इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा काम है कि ये डिस्पोज करता है CO2 को। CO2 क्या है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमने एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद जो बचता है वो वेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये वेस्ट CO2 होता है। CO2 जो होता है बाय मींस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फाइनली ये बाहर आ जाता है। तो ऐसे ये डिस्पोज ऑफ करवाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट काम क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये क्या करवाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर। अब हम जो एयर लेते हैं वो आजकल हमारी एयर क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है, हाईली पॉल्यूटेड होती है। इसके अंदर अलग अलग गैसेस हो सकती है, NO2 हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फिर उसके बाद जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। तो ये सब क्या कर सकते हैं, अगर गलती से भी हमारे लंग के अंदर चले जाए तो ये क्या कर सकते हैं, डैमेज कॉज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या करवाता है, हमारा पहले ही नोज में, माउथ में या फिर नेजल कैविटी में स्पेसिफिक म्यूकोसा या फिर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करवाते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एक तो वो टेम्परेचर को एडिक्वेट बनाते हैं, एक तो टेम्परेचर को एडिक्वेट बनाएंगे कि जो एयर होगी वो बराबर बॉडी टेम्परेचर तक से जाए, और दूसरा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो भी अदर वेस्टफुल पार्टिकल्स है उन सबको पहले ही रिमूव करवा देते हैं
कि फर्दर वो ट्रैक को या फिर लंग्स को डैमेज ना करे। तो अब हम आगे बात करें, ये क्या करवाता है फ्रंटल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये प्रोड्यूसेस साउंड। अब साउंड कैसे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक पार्ट आता है छोटा सा ट्रैक के अंदर, ये होता है अपना लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स होता है कार्टिलेजिनियस बॉक्स का बना हुआ, ये चारों तरफ से ऐसे कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, ये एक बॉक्स होता है कंप्लीट और अंदर एकदम हॉलो होता है। ये जो कार्टिलेज बॉक्स में जब भी एयर जाती है किसी भी एंगल से, तो ये क्या होती है, इसमें वाइब्रेशंस होते हैं, इसमें क्या होती है वाइब्रेशन से मूव करने लगता है, अपने टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड करता है ये। इसी टू एंड फ्रो मोशन की वजह से क्या होते हैं, जो वाइब्रेशंस होती है वो साउंड में कन्वर्ट होती है, और यही साउंड के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो ये साउंड कैसे ऑल्टर होती है, हम जैसे अपने टंग की मूवमेंट करते हैं, जितनी हम एयर इंस्पायर करते हैं, इन सब की वजह से क्या होती है, वाइब्रेशंस ऑल्टर होती है, हम अलग अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई पिच, लो पिच। ये सब कैसे होता है, हमारे लैरिंग्स की वजह से होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स। तो ये हो गई प्रोडक्शन ऑफ साउंड, भी कौन करवाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब उसके बाद जो इसका अहम काम है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। अब ब्लड का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये भी कौन रेगुलेट करवाता है, अपना हाइड्रोजन, अपना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर उसके बाद हम अब जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वो है रेगुलेशन ऑफ एक्सेस वाटर एंड हीट। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे नोस्ट्रिल्स में या फिर हमारे नेजल ट्रैक्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, सेवरल रेस्पिरेटरी म्यूकोसा प्रेजेंट रहता है। ये जो म्यूकोसा होता है ये क्या करता है, अगर एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं अगर उसमें एक्सेस हीट है या फिर ज्यादा कोल्ड है, तो वो क्या करता है, उस एयर को एडिक्वेट 37 डिग्री सेल्सियस में लेकर आता है टू द मीन्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, कि जब वो एयर हमारे लंग्स में पहुंचे तो कोई भी हानि ना पहुंचाए वो हमारे लंग्स को या ट्रैक्ट को। और वैसे ही अगर कोई एक्सेस वाटर वगैरह होता है तो उसको भी वो, कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है वो उसको डिटेक्ट करता है और ऑल्ट्रेशन करवा के वाटर को भी बैलेंस मेंटेन करके लेकर आता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है और ये कैसे कैसे बना है। आप तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा ये है अपना पूरा का पूरा लैरिंग्स, फेरिंग्स और ये ट्रैकिया पार्ट। इसके अंदर क्या होते हैं, ये न्यूमरस कार्टिलेजिनियस रिंग्स से बना होता है। किस रिंग से, कार्टिलेजिनियस रिंग्स से। अब ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स का क्या काम होता है, ये हमारे ट्रैकिया को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एट टाइम्स, सर्टेन टाइम्स में वैक्यूम भी बन सकता है हमारे एयर में, जब हम एयर इनहेल एक्सहेल के टाइम पे वैक्यूम बन सकता है। उस वैक्यूम की वजह से हमारा ट्रैकिया पूरा का पूरा क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो उसी कोलैप्स मतलब ऐसे सिकुड़ने को प्रिवेंट करने के लिए कार्टिलेज रिंग का सपोर्ट होता है। इसको, इससे क्या होता है, हमारा ट्रैकिया मोर ड्यूरेबल बनता है और वैक्यूम में भी हमारा ट्रैकिया विडोल कर सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ये अपना रीजन ऑफ कैरिना। इस रीजन ऑफ कैरिना से अपना ये जो ट्रैकिया है ये बाइफर्केट होके ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अपना राइट लंग, ये जो अपना लेफ्ट लंग है, इस लेफ्ट लंग में आपको देंगे ये दो लोब से डिवाइड होता है, अपर लोब और एक होता है लोअर लोब। अभी जो लोअर लोब और अपर लोब है इसके बीच में एक फिजर होता है, इसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिजर। और ये किसमें, ये बेसिकली, और इसमें एक स्पेशल चीज प्रेजेंट होती है जो होती है ये अपनी लिंगुलर रीजन। ये जो लिंगुलर रीजन होता है ये जस्ट अपने हार्ट के एपेक्स को कवर करके रखता है और हार्ट को एक ड्यूरेबिलिटी और क्या कह सकते हैं लोकेशन प्रोवाइड करके रखता है। फिर उसी के बाद हमारा जो राइट लंग होता है इसमें होते हैं 2 की जगह 3 लोब्स। इसमें कितने होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। कौन सा, अपर लोब, मिडल लोब और होता है लोअर लोब। ये मेनली ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इस वाले रीजन में हार्ट लाई करता है, तो इस वजह से एक फीचर जो होता है कवर हो जाता है। लेकिन इस वाले रीजन में कोई हार्ट नहीं है तो उसीलिए इसका वेट भी जनरली ज्यादा होता है। अराउंड 200 ग्राम एक्सेस वेट होता है हमारे राइट लंग का एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। तो ये हो गई बेसिक ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमी। अब हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये हमारे नोज या माउथ से शुरू होता है। हम नोज या माउथ के द्वारा एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल किया तो अब ये कहा जाता है, ये जाता है हमारे डायरेक्ट एक कॉमन नेजल कैविटी में। अब ये नेजल कैविटी क्या होती है, नोज और माउथ का कॉमन कनेक्शन होता है। ये नेजल कैविटी में, अब नेजल कैविटी में 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है अपना फूड पाइप और एक होता है अपना विंड पाइप। अब फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में जो एक वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब छोटा सा डोर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस।
ये एपिग्लोटिस एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि ये हमारे विंड पाइप को कॉन्टिन्यूसली कवर करके रखता है कि कोई भी फूड या वाटर का सब्सटेंस जो है गलती से भी विंड पाइप में एंटर ना कर जाए। अगर ऐसा हो तो हमें इमीडिएटली कफिंग या खांसी आने लग जाती है, इसी कारण से कि अगर विंड पाइप में कोई भी खाना खाते खाते चला जाता है तो अब उसी के बाद हम ये एपिग्लोटिस के अगर एयर जो होता है सक्सेसफुली पास होता है तो वो नेक्स्ट जाता है वो अपने फेरिंग्स रीजन में। अब फेरिंग्स से क्या होती है, हमारी कार्टिलेजिनियस रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने आपको बताया वैक्यूम प्रिवेंट करवाती है ये। फिर फेरिंग्स से जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स का क्या काम है, ये है अपना मेन वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स ये क्या बना, पूरा पूरा कार्टिलेज का बना होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ के हम जाते हैं ट्रैकिया पे। ये आ गया अपने माउथ से नोज। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आया एपिग्लोटिस रीजन। एपिग्लोटिस से जाए फेरिंग्स में। फेरिंग्स से हमारे वॉइस बॉक्स तक आई साउंड अगर रिसीव होके वाइब्रेशंस के द्वारा वापस साउंड भी जा सकती है ऐसे ऊपर की तरफ। फिर लैरिंग से नेक्स्ट अगर पार्ट आगे जब बढ़ती है हमारी एयर तो वो जाती है ट्रैकिया तक। ट्रैकिया में न्यूमरस कार्टिलेज रिंग्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारे विंड पाइप को ओवरऑल। फिर उसके बाद आते हैं हमारे ये ट्रैकिया फर्दर बाइफरफिकेट होता है अपने रीजन ऑफ कैरिना में। इसको हम कहते हैं रीजन ऑफ कैरिना, जहां से भी बाइफर्केशन स्टार्ट होती है। फिर वो डिवाइड होता है हमने दो ब्रोंकाई में, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। तो फिर उसके बाद अब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है छोटे छोटे प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल। और उसके बाद जाके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कहीं जाके हमारे एल्वियोलाई तक जाके मीट करती है। अब एल्वियोलाई क्या होती है, ये होती है हमारी एल्वियोलाई जो होती है एकदम लंग्स के एकदम सेंटर पॉइंट में, और ये मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है एक लंग के अंदर। अब एल्वियोलाई क्या होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इनका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। और ये क्या होता है, ये रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ये क्या होता है, जैसे इसके अंदर O2 या CO2 का कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज होता रहता है। O2 यहां से अगर एल्वियोलाई में आता है तो डायरेक्टली कैपिलरीज में एंटर कर सकता है, और अगर कैपिलरीज में कोई CO2 प्रेजेंट हो तो वो डायरेक्टली एल्वियोलाई में एग्जिट कर सकता है। तो ये क्या करवाता है एल्वियोलाई, ये बेसिक फंक्शनल सिस्टम है हमारे लंग के अंदर जो O2 और CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करवाता है। तो ये है हमारा ओवरऑल ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यही ट्रैक्ट में अगर एक बार O2 का एक्सचेंज होके वो हमें कैपिलरीज तक पहुंच जाता है तो कैपिलरीज से वो जाएगा, कैपिलरीज कनेक्ट करेंगे अपनी आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल से फिर वो आगे जाएगा आर्टरीज में, आर्टरीज से वो जाएंगे हमारे ह्यूमन की टिश्यूज में, टिश्यूज से वापस CO2 का एक्सचेंज होगा, CO2 के एक्सचेंज से वापस जाएंगे हमारे वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से आगे जाके वो कहां जाएंगी, वेन्स में। फिर वेन्स हमारी कहां मीट करेगी, हमारे सुपीरियर वेना कावा तक मीट कर सकती है। फिर यही वेन्स आगे चल के वेना कावा से ये हमारे वो अपने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वापस हमारे लंग में जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी यही फिर फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज में डिवाइड होगी। फिर ये कैपिलरी वापस जाके मीट कहां होगी, हमारे एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के थ्रू ये प्रोसेस वापस रिपीट हो जाएगा। एल्वियोलाई से कहां जाएगा वापस, ब्रोंक्यूल्स तक, ब्रोंक्यूल से और CO2 जाएगा अपने ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, फेरिंग्स, फिर नेजल कैविटी, और वापस नोज एंड माउथ के थ्रू हम क्या करेंगे, CO2 का एक्सहेलेशन। तो ये हुआ अपना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। इनहेलेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू एक्सहेलेशन। इनहेलेशन इज टेकिंग इन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन इज गिविंग एयर आउट टू द नियर बाय एनवायरमेंट। तो थैंक यू, आशा करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो मेरे वीडियो से रिलेटेड तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।